कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी, श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंदिरापुरम, श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम अमारा, पालम विहार गुरुग्राम। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, पूजा करो जी स्वीकार। मुझे दर्शन दे गए वो, मुझे दर्शन दे गए वो, कल रात सोते सोते, कल रात सोते सोते, फिर बीती रात मेरी, फिर बीती रात मेरी, गुरु से बात होते होते, गुरु से बात होते होते, मुझे दर्शन दे गए वो, मुझे दर्शन दे गए वो। ऐलान कर रहा हूँ मैं डंके की चोट पर, ऐलान कर रहा हूँ मैं डंके की चोट पर, मुनि सुव्रत तीर्थ बन रहा दिल्ली के छोर पर, मुनि सुव्रत तीर्थ बन रहा दिल्ली के छोर पर। मेरे गुरुवर की जयकार, बोलो जी बोलो, मेरे गुरुवर की जयकार, बोलो जी बोलो, हमको गुरुवर से है प्यार, बोलो जी बोलो, हमको गुरुवर से है प्यार, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो, मुंह तो खोलो जी खोलो, बोलो जी बोलो, मुंह तो खोलो जी खोलो, मेरे गुरुवर की जयकार, बोलो जी बोलो, जयकारे जयकारे जयकारे, मेरे गुरुवर के जयकारे, जयकारे जयकारे, मेरे गुरुवर के जयकारे। भज प्यारे मेरे गुरुवर के भज प्यारे, भज प्यारे मेरे गुरुवर को भज प्यारे। सारे गुरु भक्त आ गए मेरे गुरुवर को लेकर के, सारे गुरु भक्त आ गए मेरे गुरुवर को लेकर के, गुरुवर रुक नहीं पाए हैं किसी के रोके से, कि वो तो आ ही गए, दर्श दिखला ही गए, कि वो तो आ ही गए, दर्श दिखला ही गए। जय बोलो सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। जीवन में आपको रोज कोई ना कोई इंसान मिलता है, और कहा तो ये जाता है कि भारत देश में इंसानों की कमी नहीं है, एक ढूंढो 50-100 मिल जाएंगे। लेकिन इंसान भी कई क्वालिटी के होते हैं। एक के साथ में रहने से हमारे जीवन में निखार आ जाता है, और एक के साथ रहने से हमारे जीवन में बिखराव आ जाता है। इंसानों की प्रजाति चेहरे की एक जैसी है, देखने में आकार इनका एक जैसा है, लेकिन इनकी प्रकृति और इनकी प्रवृत्ति अलग अलग है। तो इंसान भी कई तरह के होते हैं। उसमें आज 3 तरह के इंसानों की चर्चा हम लोग करेंगे। पहला है बुद्धिमान, दूसरा है समझदार, और तीसरा है मूर्ख। क्या? पहला है बुद्धिमान, दूसरा है समझदार, और तीसरा है मूर्ख। इन तीनों की चर्चा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। पहला बुद्धिमान है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है कि वहां पर आग जल रही है तो यह समझ जाता है कि मैं आसपास जाऊंगा तो मेरे जलने का भी खतरा हो सकता है। समझदार व्यक्ति कौन सा होता है कि वहां पर आग जल रही है तो वह ना वहां पर जाएगा, और आप जा रहे हो तो आपको भी रोक देगा कि भैया वहां मत जाओ, उसकी समझदारी। और मूर्ख व्यक्ति कौन सा होता है कि वह आग के पास में जाएगा, आग को देखेगा, उसको हाथ में उठाएगा, और जब तक हाथ जल ना जाएगा जब तक वहीं खड़ा रहेगा। ये मूर्खों की निशानी।
समझदार 1000 में 1 है, बुद्धिमान 1000 में 5-10 हैं, और मूर्ख 1000 ढूंढने जाओ तो एक दो फ्री मिल जाएंगे आपको। संसार है, और इस संसार में हो यही रहा है। मूर्ख इंसान अपनी क्रियाओं से कहलाता है, और मूर्खों की निशानी है कि बेवजह बोलेंगे। वो लोग तो बोलने का भी पैसा लेते हैं, तो आपकी जुबान को कीमती बनाइए, आपकी जुबान को कीमती बनाने का प्रयास करो। आपके पास में घर में बंदूक होगी, AK-47, लेकिन हमारे गुरुदेव के पास भी बंदूक है, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के पास। आपके घर में AK-47 होगी, लेकिन हमारे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर महाराज के पास भी बंदूक है। उनकी बंदूक का नंबर है 148। 148 कर्म प्रकृतियां होती हैं, वह बंदूक उनके पास में है, और उन्होंने क्या किया, एक एक गोली मार के 148 कर्म प्रकृतियों को भगाने का प्रयास कर दिया। आपके पास AK-47 है, यहां पर 148 नंबर की बंदूक है। 148 कर्म प्रकृति होती है, 8 कर्मों की। तो बताना चाह रहा हूं कि जीवन में बंदूक की गोली तो बटन दबाने से निकलती है, लेकिन ये मुंह जो है ना, ये मुंह से गाली बिना बटन दबाए चालू हो जाती है। कई बार लोग मेरे पास में आते हैं, उस रेस्टोरेंट का भोजन मैंने खाया तो बड़े माइंड सेट हो गया, और उस रेस्टोरेंट में भोजन अच्छा नहीं, और माइंड अपसेट हो गया। मतलब खाने के कारण आपका माइंड सेट और अपसेट हो रहा है, मतलब खाने के गुलाम हो। मूर्खता की पहचान और कहीं नहीं है, मूर्ख की पहचान अपने कार्यों से हुआ करती है। नहीं तो होता ना लोग, जब मैं इस प्रातः काल में विहार करता हूं 6:30-7 बजे, तो जो मेरे साथ में चलते हैं ना, वो कई बार बोलते हैं, बोले अंकल जी कैसे हो आप। 6:30-7 बजे जब मैं विहार करता हूं, 2-4 बोलते हैं अंकल जी कैसे हो आप। तो मैं कह देता हूं ये तेरा मॉर्निंग वॉक का समय है, इसलिए बाग में तुझे बुढ़े आदमी मिलते हैं, तो बोल रहा अंकल जी कैसे। ये होता है 6:30-7 बजे महाराज के बिहार में जो लोग होते हैं, तो गलती से निकल जाता है, क्योंकि उसको 6:30-7 बजे महाराज जी के साथ वॉकिंग की आदत नहीं है, उसको तो पार्क में वॉकिंग करने की आदत है। तो आस पड़ोस उसको अंकल दादाजी तो मिलते हैं। और 10 बजे के आसपास यदि मान लो कोई मेरे पास में आ रहा है और गलती से उसके मुंह से जय जय निकल जाए, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि 10 बजे मंदिर में आता है तो और में सामने क्या करता है, जय जय करता है। तो जीवन में बताइए ये रहा, कई बार ऐसा होता है, क्या बोलना कहां बोलना पता नहीं होता। और आज वर्तमान में स्थिति यह है कि समझदार, बुद्धिमान और मूर्ख, इनमें पहचान करना बहुत आवश्यक है कि आपके पास समझदार लोग हैं कि नहीं, आपके पास बुद्धिमान लोग हैं कि नहीं, आपके साथ में रहने वाले कितने मूर्ख हैं। क्योंकि गुरुदेव कहते थे कि आपके 100 दोस्त मूर्ख हों, उससे अच्छा एक समझदार दुश्मन है। 100 दोस्त मूर्ख हों, उससे अच्छा एक बुद्धिमान दुश्मन है। बोले क्यों? क्योंकि बोले मूर्ख दोस्त आपको डुबो देगा, और बुद्धिमान दुश्मन जो होगा वह कम से कम बुद्धि से तो बाहर करेगा। बुद्धिमान दुश्मन आपको नुकसान देगा, आपके परिवार वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो बुद्धिमान मित्र होगा तो। लेकिन मूर्ख दोस्त क्या होगा, हम तो डूबे लेकिन तुमको भी, कहते हैं ना, हम तो भक्ति करने आए हैं और सबको भक्ति कराएंगे। और एक कहता है हम तो डुबकी लगाने आए हैं, हम तो डुबकी सबको लगवाएंगे। एक बार एक नगर में एक आदमी नाई के पास गया। नाई समझते, हजाम, क्या हजाम बोलते हैं, सैलून। आजकल तो दिल्ली में कुत्तों के सैलून भी है, पंजाबी बाग के आसपास बहुत सारे हैं। जब मैं जा रहा था ना, देख रहा था कुत्तों के बाल कट रहे हैं और आदमी काट रहा है। ये तो अच्छा जमाना है कि आदमी के बाल कुत्ते नहीं काट रहा है, कोई जरूरी नहीं है। मतलब जो आदमी कुत्ते के बाल काट रहा है, तो कुत्ते भी आदमी के बाल काटने लग जाए, वो बाल नहीं काटता, वो खाल काटता है सीधा कुत्ता। तो वहां पर क्या हुआ कि एक नाई हजाम के पास एक व्यक्ति पहुंचा, और बात करते करते जो उसकी मूंछ बना रहा था, तो गलती से उसकी
नाक पर भी छुरी लग गई और उसकी नाक कट गई। अब नाक कट गई तो जहां से गुजर रहा है सब लोग क्या बोलेंगे? नकटा। जहां से गुजरे नकटा। 1 महीने तक वो परेशान हो गया। उसने अपने एक मित्र से कहा, मेरी नाक कटी नहीं है, मैंने कटवाई है। बोले क्यों क्यों? अरे बोले छोड़ो बात, बोले कटवाई है। बोले क्यों? लेकिन बोले मैं तुझे बता रहा हूं, किसी को मत बोलना। और भारत देश में यही बात तो है कि आप किसी के कान में कर दो कुकुड़ुक्कू, क्या होगा? किसी के कान में धीरे से कुछ बोल दो तो सारा हिंदुस्तान पूछेगा कोई ना कोई तो बात है, कोई ना कोई तो बात है जो बताना नहीं चाह रहा। कुछ भी नहीं, कुकड़ू को बोल दिया खाली तो, और ये बोल दिया कि ये बात तुझे बता रहा हूं, किसी को मत बोलना। तो तू घर में बाद में पहुंचेगा, तेरी पत्नी तक, तेरे पति तक बात पहले पहुंच जाएगी। और ये बात कह दी, ये बात सबको बताना, तो क्या मैं इसके बाप का नौकर हूं जो सबको बताऊं? खुद बताएगा। अपोजिट चलने की आदत, निगेटिव थॉट की आदत। तो बोले क्या बात है? बोले ऐसा है कि मैंने नाक कटी नहीं, कटवाई है। बोले क्यों? जैसे ही बोले मैंने नाक कटवाई तो मुझे रामचंद्र जी के दर्शन हुए। अरे बोले कमाल हो गया। उसने भी क्या किया? नाक कटवा लिया। उसको राम नहीं दिखे। उसके मित्र ने पूछा क्या हुआ, राम दिखे क्या? अरे बोले तुझे तो राम खाली दिखे, मुझे तो धनुष बाण के सहित दिखे। अब जब पहले तो एक नकटा था, अब 2-2 हो गए, 2 चल रहे हैं। ये बात फैलने लगी, धीरे धीरे करके गांव के एक एक आदमी नाक कटवाने लगा। इतने बाद राजमहल में सेनापति के पास पहुंची। सेनापति ने बोला क्या बात है, सारे सैनिक नकटे हैं, सारी प्रजा नकटे। बोले क्या हुआ? तो उसको बताया कि नाक कटवाने से रामचंद्र जी के दर्शन होते हैं। बोले अच्छा। सेनापति ने भी नाक कटवा ली। सेनापति से पूछा क्या दिखा? दिखा सेनापति कुछ नहीं था। सेनापति कुछ नहीं दिखा था। उसने बोले क्या दिखा? अले बोले रामचंद्र तुम्हें धनुष बाण लेके दिखे, मुझे तो रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे दिखे। अरे अब जब सेनापति ने नाक कटवा ली तो वहां का जो भंडारी था राजा का, उसने बोला सेनापति क्या बात है, सैनिक की भी नाक कटी हुई है, तुम्हारी भी नाक कटी हुई है। उसने बोला प्रभु रामचंद्र जी दिखते हैं नाक कटवाने वालों को। बोले अच्छा। तो उसने भी भंडारी में नाक कटा लिया। उसको कुछ दिखा नहीं। उसने क्या दिखा? अरे बोले तुझे राम दिखे, तुझे राम धनुष बाण वाले दिखे, तुझे राम सिंहासन पर बैठे दिखे, और मुझे तो राम और लक्ष्मण दोनों दिखे। अरे भंडारी, ये बात महामंत्री तक पहुंची। महामंत्री बोले माजरा क्या है, सारी नकटे 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 हो रहे हैं। तो बताई उसने बात। तो मंत्री ने भी नाक कटवा ली। अब जैसे ही मंत्री ने नाक कटवाई तो उसको कुछ नहीं दिखा। उससे पूछा क्या दिखा? बोले इसे राम दिखे, इसे धनुष बाण वाले दिखे, इसे सिंहासन के साथ दिखे, और इसको राम और लक्ष्मण दिखे, और मुझे तो राम लक्ष्मण सीता तीनों दिखे। पूरा गांव नकटा, खाली राजा को छोड़ के। क्या? राजा को छोड़ के पूरा गांव नकटा। राजा बोले हो क्या रहा है? नकटों की फौज, नकटों की फौज, नकटों की फौज। राजा ने पूछा माजरा क्या है? राजा बोले लगता मैं ही पापी हूं। उसने भी जाके नाक कटवा ली। राजा को कुछ भी नहीं दिखा। राजा क्या दिखा? बोले कल बताऊंगा। उसको लगा हो सकता है आज ना दिखाओ। अगले दिन बोले क्या दिखा? बोले कल दिखाऊंगा, कल बताऊंगा। ऐसे करते करते 7 दिन हो गए, राजा को कुछ दिख ही नहीं रहा है। उसने कहा यार अब मेरे कोई ना कोई अशुभ कर्म के उदय हैं जो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। अगले दिन उसने क्या किया? मुजारी पिटवाई कि मैं बताऊंगा मुझे क्या दिखा। बोले क्या दिखा? बोले किसी को राम दिखे, किसी को धनुष बाण वाले दिखे, किसी को सिंहासन पर बैठे दिखे, किसी को राम लक्ष्मण दिखे, किसी को राम लक्ष्मण सीता दिखे, लेकिन मुझे जो दिखा है मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। बोले क्या दिखा? मुझे राम लक्ष्मण सीता हनुमान चारों के चारों दिखे। जिस व्यक्ति की पहली बार नाक ढोके से कटी थी, बोले रामचंद्र जी की जय, हनुमान की जय, सीता मैया की जय, ताली बजाते आ गया और उसको असरफियों से तौल दिया गया। क्यों? बोले यही तो आदमी है जिससे सबको रामचंद्र जी के दर्शन कराए, तो एक मूर्ख ने सबको मूर्ख बना दिया। एक आदमी ने सबकी नाक कटवा दी। यही हो रहा है।
विचार करिए, यदि जिसकी दूसरी बार नाक कटी थी वो कहती था मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसको था कि मेरे मित्र को दिखा है तो मुझे नहीं दिखा, मतलब मैं पापी हूं क्या? उस पापी के चक्कर में सारा पापी बन गया और वह माला माल हो गया। जीवन में समझदार इंसान आसपास होना आवश्यक है, बुद्धिमान इंसान आसपास होना आवश्यक है, और मूर्ख इंसान भी आसपास है तो उससे कहिए जय जिनेन, गुड बाय, बाद में मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज क्या करें? संसार है, संसार में स्थिति भिन्न भिन्न है, और ध्यान रखना जैसे लोगों की संगति करोगे वैसे रहो। मंदिर से बाहर निकलोगे, चाहे मंदिर के बाहर महाराज की बुराई कर रहे हो, लेकिन जैसे ही बाहर निकलोगे लोग कहेंगे गुरु भक्त आ गया। और फिल्मी हॉल में बैठकर नमोकार मंत्र की माला भी करोगे तो लोग बोलेंगे पिक्चर देखने वाला बेसनी आ गया। अंतर है आपकी सत्संगति का। यहां पर आने वाले, यहां पर बैठने वाले कई लोग तो कहते हैं महाराज के चक्कर में पड़ गया तो 15 मिनट और बैठना पड़ रहा है, और कई लोग बोलते हैं अच्छा हुआ महाराज जी ने 15 मिनट और बोल दिया तो 15 मिनट धर्म में समय तो और मिल रहा है। जीवन में जो आपको मिल रहा है उस संगति करने के लिए लोग तरसते हैं। नहीं तो भगवान जी तो हर मंदिर में है, लेकिन लोग शिखर जी ही क्यों जाते हैं? भगवान जी तो हर मंदिर में है, लेकिन लोग तिजारा जी क्यों जाते हैं? भगवान जी तो हर जगह है, लेकिन लोग कचनेर जी क्यों जाते हैं? कि भगवान तो हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ अतिशय कुछ चमत्कार हुआ है, मोक्ष गए हैं, इसलिए हम लोग वहां जा रहे हैं। कई लोग मुझसे बोलते हैं महाराज जब भगवान नोएडा 27 में ही है तो हम करमपुरा क्यों जाएं? जब भगवान नोएडा 27 में ही है तो हम ग्रीन पार्क क्यों जाएं? जब भगवान नोएडा 27 में तो हम शिखर जी क्यों जाएं? तो मैं उनको अपनी भाषा में समझाता हूं कि जब घर में खाना खाने को मिल रहा है तो रेस्टोरेंट होटल क्यों खुली हो मेरे भाई? घर में ही खाओ, रेस्टोरेंट होटलों में क्यों जा रहे हो? ये गलत तर्क किस समझाता हूं, लेकिन समझाना आवश्यक है। अरे भगवान तो प्रत्येक अंतरात्मा विराजमान है, खाली तुम्हें उनको देखने की, जानने की, समझने की आवश्यकता है। तो अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर ले जाना है तो अपनी संगति अच्छे लोगों से हो। और मेरा मानना तो यहां पर है कि अपने मन को संतुलित करना है तो अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी भाषा को अच्छी करो। आपका विचार संतुलित होगा, आपका मन संतुलित होगा और आपका जीवन भी संतुलित हो जाएगा। और आप लोगों के कारण ना तो सेट होइए और ना लोगों के कारण सैड होइए, बल्कि लोगों के कारण आज सेंटीमेंट हो रहा है। आदमी थप्पड़ खाने से एक आंसू निकालता है, लेकिन किसी के बुरे बोलने से 2 बार रुमाल निचल जाता है, इतने आंसू निकल जाते हैं। क्या होता है? थप्पड़ खाने से आदमी के 1-2 आंसू आते हैं, रुमाल में जगह भी नहीं मिलती, और किसी के उदास करने से, किसी के सेंटिमेंटल से आदमी के 1-2 रुमाल भी गीले होकर निचोड़ जाए तो पता नहीं क्या है। अरे आप कठपुतली हो क्या? मैंने बचपन में कठपुतली का खेल देखा था, अभी पता नहीं चलती गई जल्दी। उसमें कठपुतली से होता है ना, कम डोरी पे चलते थे, जैसा कहता था वैसे ही चलता है, लेकिन आजकल तो उल्टा चल रहा है, कठपुतली इंसान हो रहा है। तो जीवन में अपने स्थान को दीजिए, यही जीवन का सार, यही मोक्ष मार्ग का आधार, यही मंगल शुभावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श, आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी, श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंद्रापुरम, श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम, अमारा, पालम विहार, गुरुग्राम,